बड़ी उम्मीदें, बड़ी मुशावरत, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई की सियासी कैदी के तौर पर रिहाई के ख्वाहिशमंद, कहा मुतालबात लिखत में देंगे। राना सना कहते हैं लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कौन सियासी कैदी है कौन नहीं। 26वीं आईनी तरमीम की समाअत आईनी बेंच करेगा या रेगुलर बेंच। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जस्टिस अकील हाई कोर्ट में केस का फैसला कर चुके हैं। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत ने खुसूसी ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा जो देने से इनकार किया गया। जस्टिस मुहसन अजहर रिजवी के खुसूसी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा देखना है खुसूसी अदालत में क्या फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए हैं। वकील ने कहा मेरिट्स का जायजा ना हाई कोर्ट ले सकती है ना सुप्रीम कोर्ट। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा 2 मुल्जिमान के लिए एक दरख्वास्त पर एतराज था। दोनों का केस एक है, ऑर्डर भी एक ही है। सलमान अकरम राजा और बानी की बहनें भी अदालत में मौजूद। पंद्रह माह से जारी इजरायली मजालिम को ब्रेक। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा हो गया। अमल दरामद 19 जनवरी को से होगा। अमेरिका, कतर और मिस्र मुआहदे के सालिस और निगरां। 29 इजरायली रहमालियों के बदले इजराइल 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। बेघर फलस्तीनी तबाही का दुख भूलकर खुशी से झूम उठे। हमास का अहले गजा के सब्र और बर्दाश्त को सलाम। डॉक्टर खलीलुल हया कहते हैं इजराइल को कुछ नहीं मिला। जिनकी आंखों से आंसू बहे हम भूलेंगे ना माफ करेंगे। काबिज अफवाज कभी फलस्तीनी अवाम को शिकस्त नहीं दे सकती। हूसी बागियों का भी इजराइल पर हमले बंद करने का ऐलान। अमेरिकी सदर और यूएन सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सदर बाइडन कहते हैं मुआहदा अमेरिकी सिफातकारी का नतीजा है। अब फरीकैन में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को अपनी तारीखी फतह से जोड़ दिया। महंगाई में दबी आवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 61 पैसे इजाफे के साथ 260 रुपए 95 पैसे हो गई। इम्तिहानी पर्चे आउट कराने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। 3 साल तक जेल काटेंगे। 50,000 तक जुर्माना भी अदा करना होगा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का नोटिफिकेशन जारी। सरकारी बाबुओं के लिए नई गाड़ियां। हुकूमत सिंध की नाकारा गाड़ियां 1 माह के अंदर नीलाम करने और कराची के सरकारी मुलाजमीन के लिए ईवी गाड़ियां खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत। और मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी। कला सैफुल्ला, बादीनी, खान महतजई में भी बर्फबारी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।